स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर में आज हम करेंगे फोर्सेस की बात, यानी कि कुदरत ने कितने फोर्सेस कुदरत के कितने फोर्सेस हैं दुनिया में। वो चार फोर्सेस है, चार टाइप के फोर्सेस है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये जो दो फोर्सेस है इनको हम माइक्रो फोर्सेस बोलते हैं, यानी कि इन दो फोर्सेस को हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो और दो फोर्सेस है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये ऐसे दो फोर्स है जो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज ड्यू टू द मास। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है? ये मास से काम करता है। यानी कि अर्थ सरफेस जो जो हमारी ज़मीन है वो बहुत बड़ी है, इसका मास भी ज़्यादा है। जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे डालोगे तो नीचे आएगा। इट इज वहां पर कौन सा फोर्स हम देखते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। और एक बॉडी में क्या होता है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, उसमें मास भी है और उसमें चार्ज भी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जैसे कि मैंने इस पेपर पे लिखा है, इस पेपर पे मैंने लिखा है, अगर इस पेपर को मैं उल्टा कर दूं, क्या ये मेरी लिखाई नीचे आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पेपर और मेरे लिखने के बीच में कौन सा फोर्स है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के दरमियान होता है। एक बॉडी के पार्टिकल्स के दरमियान जो भी फोर्स होता है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज से होता है, ड्यू टू चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इट वर्क्स ड्यू टू द चार्ज। एंड ग्रेविटेशनल जो है फोर्स, वो मास की वजह से वो फोर्स डेवलप होता है। अच्छा, स्ट्रांग और न्यूक्लियर फोर्स जो एग्जर्ट होता है, ये होता है बिटवीन द पार्टिकल्स और मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि मैंने पहले भी कहा कि ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स जो भी है, ये कहाँ पे हम पाते हैं? ये पाया जाता है विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और एटम मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स पाया जाता है, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स अब स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मैं आगे ये बता दूंगा। उस पर और एक दो लेक्चर भी बनने हैं। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस रेंज का फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। यानी कि आप जमीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये चांद तक भी इसका फोर्स जाता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब जो लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये अब स्ट्रांग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करेंगे तो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। शॉर्ट रेंज फोर्सेस कितने हैं? ये है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि दो पार्टिकल्स के दरमियान जो है, दो पार्टिकल्स के दरमियान जब डिस्टेंस होगी 10⁻⁻15, तो ये फोर्स वर्क करता है। अगर 10⁻⁻16 ही हो जाए, थोड़ा भी ज्यादा हो जाए, तो ये काम नहीं करता। अब इन चार फोर्सेस में जो स्ट्रांग फोर्स है किसको कहते हैं? यानी कि स्ट्रांगेस्ट फोर्स, विच इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स अमंग दीज फोर फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सबसे वीक फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये है 10⁻2 टाइम्स स्ट्रांगर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये है 10⁻, ये कुछ है 10⁻,
10 power 27 times stronger than gravitational force. अब हमें ये देखना है कि जब ये इतना स्ट्रांग है तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि इन तीनों में आपको याद रखना है कि अगर आप तीनों में देखेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरे नंबर पे जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो ये फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इज लीस्ट स्ट्रांग एमंग फोर। इन चार में सबसे 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 कम स्ट्रांग ये है। अगर ये, लेकिन इसका जहाँ यूज ज्यादा हो रहा है, यानी कि दुनिया में ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दीज थ्री फोर्सेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे, इस पे दूसरा लेक्चर बनेगा, आगे मैं बताऊंगा इन फोर्सेस के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। लेकिन आप मेरी चमन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।